आज हम LT ग्रेड TGT PGT के बारे में कम समय में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे और अपने पढ़ाई को शीघ्रता से मंजिल तक पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं। यहाँ कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के प्रमुख कवि एवं कृति। इसके पहले के वीडियो में आ चुका है, कई वीडियो पड़े हुए हैं वहाँ पर। अब उसके आगे शुरू करते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी रचना हिंडोला और कलकासी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सत्यनारायण कविरत्न, हृदय तरंग, प्रसिद्ध कविता प्रेमकली, भ्रमरदूत आ जाती है, पूछी जाती है, अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं इससे। द्विवेदी युग में उल्लेखनीय कुछ ब्रजभाषा के कवि रहे हैं। ब्रजभाषा के कवि देखते हैं उनमें से कौन कौन से हैं, क्योंकि पूछ लेता है कि ब्रजभाषा का कवि कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, शिव संपत्ति, किशोरी लाल गोस्वामी, सुधाकर हिंदी, सुधाकर द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद भानु। यहाँ पर कविरत्न किशोरी लाल गोस्वामी और ये आपके रत्नाकर, ये ज़रूर माइंड में याद रखिएगा। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि नाथुराम शर्मा, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये तो सब इम्पॉर्टेंट है ही, सबको पता है। दशरथ उपाध्याय हरिऔध, राय प्रसाद देवीपूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रामचंद्र नरेश त्रिपाठी। आप सभी लोग पढ़ते पढ़ते इतना अनुभवी हो चुके होंगे कि आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कौन इम्पॉर्टेंट है कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका अच्छा एक के दो के नहीं है कि आपको हम बार बार टिक मारें तभी आप जान पाएंगे। देखिए, नाथुराम शर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? अतिशयोक्तिपूर्णता। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य कश्मीर सुषमा। श्रीधर पाठक ने किस अंग्रेजी काव्य की कृतियों का अनुवाद किया? हर्मिट, डेजर्टेड विलेज, द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद किया। ये किसकी रचनाएं थी? गोल्डस्मिथ की कृति एवं श्रीधर पाठक द्वारा अनुवाद किया गया। कौन कौन सी कृति का? कृति हर्मिट है, उसका काव्य अनुवाद किया एकांतवासी योगी के नाम से। डेजर्टेड विलेज है, उसका अनुवाद हुआ उजड़ ग्राम के नाम से। द ट्रेवलर है, श्रांत पथिक के नाम से हुआ। इसमें क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं, कई बार आ चुके हैं, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। निज भाषा बोलहूँ भी, लिखूँ पढ़ूँ, गुनहूँ सब लोग करहूँ, सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक की। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक। अब हम आपसे यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चलिए जल्दी से कमेंट करिए और टाइम वेस्ट करिए। हम आपको सीधा जल्दी पढ़ा रहे हैं और आप लोग जल्दी पढ़िए और जल्दी नौकरी पाइए। और 1 घंटा में 20 क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं, 2 घंटा के वीडियो लोग डालते हैं और 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं लड़के वहाँ पर बैठ के यूट्यूब में ऑनलाइन। यहाँ पर आप लोग फटाफट पढ़ाई करिए। देखिए, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि श्रीधर पाठक। महावीर द्विवेदी द्वारा रचित
और अनुदित काव्य की संख्या लगभग कितनी है? 80 है। तुम ही अन्नदाता भारत के। देखिए ये लाइन हमेशा अपने माइंड में, मस्तिष्क में रखिएगा। तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बैलराज महाराज, अब बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, टीजीटी पीजीटी में तो कभी कभार पूछा है और नेट में अक्सर हमेशा फिक्स है। देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रियप्रवास। इस कवि ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया हरिऔध जी की प्रियप्रवास में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत महाकाव्य है प्रियप्रवास। प्रियप्रवास का आप लोगों को रचना काल जरूर याद रखना है कि 1914 और वैदेही वनवास 1940। हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रीति ग्रंथ है रस कलश। किस कवि ने पति प्रेम का, परिवार प्रेम का, लोक सेविका आदि नायक नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया है? हरिऔध जी ने। हरिऔध को किस कृति पर हिंदी की सर्वोत्तम मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है? पुरस्कार प्रिय प्रवास पर। यह रचना कई बार आई है और टीजीटी पीजीटी में, डीएसएसबी में, केवीएस वगैरह में पूछी जा चुकी है। द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? हरिऔध कवि सम्राट। ये द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट बताया गया है? हरिऔध जी को। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? हरिऔध जी को। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलने थी डूबी का सहारा कहाँ है। पंक्ति किसकी है? हरिऔध जी की। अब इसी पंक्ति को आप लोगों को क्वेश्चन बनाकर और इसमें रस पूछ लेगा, इसमें अलंकार पूछ लेगा। आप लोगों को सब कुछ अपने मस्तिष्क में रखना है कि इससे कौन सा अलंकार बनेगा, कौन सा रस बनेगा, कैसी भावना इसमें आ रही है। यह आपको पंक्तियों से ही सब समझ में आएगा। रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं रामचरित उपाध्याय। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किस उपनाम से राष्ट्र भक्ति परक कविताएं लिखी? त्रिशूल उपनाम से। इन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ये त्रिशूल उपनाम से भी रचना लिखते थे। सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। देखिए यहाँ पर हम आपका समय कितना महत्वपूर्ण है इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इधर उधर की फालतू बातों में और ये कहने में कि कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम सीधा सीधा अपनी पढ़ाई को अच्छी बनाना चाहते हैं कि आप लोग उस पढ़ाई के ज़रिए अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए और अगर आप यहाँ पर बने रहते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं जो थी कलकत्ता से निकलने वाला वैश्योपकारक में प्रकाशित हुआ करती थी। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति रंग में भंग है, 1909 की रचना है। ये रचना आपको सीधे सीधे ऐसे पूछ रहा है कि प्रथम काव्य कृति कौन सी गुप्त जी की, और आपको रचना भी पूछ सकता है कि ऐसी प्रथम गुप्त जी की प्रथम काव्य कृति रंग में भंग का रचना काल क्या है, ऐसे भी आपको पूछ लेता है। तो आपको सब तरह से पढ़ना है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है महाकाव्य। साकेत क्या है? महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत महाकाव्य है। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है मैथिली शरण गुप्त के साकेत को। साकेत से क्वेश्चन आ जाते हैं
द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्य और खंड काव्य लिखे? 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है भरत भारती। मैथिली शरण गुप्त कृत अनुदित काव्य कृतियाँ हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाद, उमर खयाम की रुबाइयाँ। यहाँ पर ये आप लोग माइंड में रखिएगा। राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य कौन सा है? मिलन, पथिक, स्वप्न। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। और ऐसे भी पूछ लेगा कि मिलन रचना कौन सी विधा है? काव्य है, खंड काव्य है, यात्रा है कि आत्मकथा है ना? ऐसे भी आप लोग समझते जाइएगा। किस कवि ने कविता कौमुदी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। पंक्ति किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी जी की है। देखिए यहाँ पर काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई? तो आपको लोगों का जवाब क्या है? द्विवेदी युग में। हे कविते तथा सरगो नरक ठिकाना नाहि किसकी कविता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इसमें सरगो नरक ठिकाना नाहि ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। सरगो नरक ठिकाना नाहि। द्विवेदी युग में धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाथ से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। पंक्ति किसकी है? गुप्त जी की है। देखिए यहाँ पर ये पंक्तियाँ कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका कि जो ऋषभूमि है वह कौन भारत वर्ष है? वह कौन भारत वर्ष है? मैथिली शरण गुप्त की ये रचना काफ़ी फेमस है। आप लोग पहले नहीं पढ़े हों तो अब पढ़ लीजिए, और अभी ना पढ़े हों तब भी अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको जॉब सफलता तभी मिलेगी जब पढ़ेंगे। आप गर्भरंडा रस किसकी काव्य कृति है? नाथूराम शर्मा शंकर की। गांधी गौरव किसकी रचना है? गोकुल चंद्र शर्मा के। गंधविहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। पंक्ति किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर कवि कविता नहीं कर सकता। कवि की कल्पना सबसे परे है, सबसे अलग है। वह कहीं भी पहुंच सकता है, कुछ भी लिख सकता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। पंक्ति किसकी है? हरिऔध जी की है, परिप्रवास से। आपको ये सर्ग भी पूछ लेगा कि कौन से सर्ग से है, परिप्रवास से है या किससे? दुनिया। सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर किन कवियों ने कविताएं लिखी थी? तो यहाँ पर आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और बाकी भी हैं जो कि कम इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार कवि कौन से हैं? व्यंग्यकार आपका पूछ लेता है। देखिए, बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, ईश्वरी प्रसाद शर्मा। अब यहाँ पर एक रचना है
ये कई बार आई है। भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेयर इंडिया भर के, गोरे गाढ़ बनो ब्रजराज। नाथूराम शर्मा की ये पंक्ति है।